हेलो फ्रेंड्स, राम नेट JRF चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम NTA नेट पेपर 1 की तैयारी करवाते हैं, वो भी एक सिस्टमेटिक तरीके से। इससे पहले मैंने कई वीडियो अपलोड की हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उन्हें भी देख लें। तो इसमें शिक्षण टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता यूनिट 1 से हम शिक्षण विधियाँ कर रहे हैं। इससे पहले मैंने शिक्षण विधियाँ के 3 पार्ट अपलोड किए हैं, तो आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लें, क्योंकि शिक्षण विधियाँ हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता ही आता है, तो इनको हमें डिटेल से समझना है। तो आइए देखते हैं हमारे शिक्षण विधियाँ। दूसरी है संगोष्ठी। इससे पहले मैंने बड़े समूह की शिक्षण विधियाँ करवाई थी, अब छोटे समूह की या लघु समूह की विधियाँ करवा रहे हैं। तो आइए देखते हैं दूसरी संगोष्ठी सेमिनार। यह समूह चर्चा का ही एक प्रकार है। इसमें एक या कई प्रशिक्षु होते हैं। प्रशिक्षु यानी ट्रेनी, जो दिए गए विषय, मुद्दे या समस्या पर पेपर तैयार करते हैं, जिसे पूरे समूह में चर्चा या विश्लेषण करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। सेमिनार के मुख्य चरण हैं पेपर की तैयारी, पेपर की प्रस्तुति और उसके बाद उस पर चर्चा करना। तो ये ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों में सेमिनार कंडक्ट होते हैं, तो ये हमारी सेमिनार है या संगोष्ठी कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं संगोष्ठी के लाभ क्या क्या हैं। पहला हमारा पॉइंट है, इस विधि में सहभागियों की प्रस्तुति कौशल का विकास होता है। दूसरा पॉइंट है, यह विधि प्रशिक्षुओं के लिए किसी विशेष विषय को तैयार करने और उसमें योगदान देने का अवसर प्रदान करती है। तीसरी संगोष्ठी के लाभ हैं। तीसरा, इस विधि में प्रशिक्षुओं को व्यवहारिक समूह नेतृत्व की दिशा में अवसर प्रदान होता है, जिससे वह अपने विश्लेषणात्मक कौशल का उपयोग निष्कर्ष पर पहुंचने या समस्या का समाधान करने में कर सकते हैं। तो ये हमने संगोष्ठी के लाभ देखे। आगे देखते हैं संगोष्ठी के दोष। इस विधि में काफ़ी समय लगता है और यह सहभागियों के लिए मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। दूसरा पॉइंट है, इसमें प्रशिक्षुओं के समूह को प्राप्ति के उच्च स्तर की आवश्यकता होती है। तो ये हमने संगोष्ठी या सेमिनार को जाना। अगली शिक्षण विधि देखते हैं। पैनल चर्चा, पैनल डिस्कशन। एक पैनल में 6 से 8 व्यक्तियों का समूह होता है। इसमें शिक्षार्थी के साथ निर्देशित और अनौपचारिक विचार विमर्श किया जाता है। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर पैनल चर्चा। इसके लिए शिक्षक पैनल के उन सदस्यों का चयन करता है जो प्रभावी ढंग से सोच सकते हैं, यानी उन टीचर्स को सिलेक्ट करते हैं जो अपने विषय में एक्सपर्ट हों और विषय के विभिन्न पहलुओं पर बात कर सकते हों। शिक्षक को स्वयं भी इस विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो आइए पैनल चर्चा के लाभ देखते हैं। पैनल डिस्कशन क्या होता है? पैनल डिस्कशन जैसे इलेक्शन होती हैं, तो उसमें एक पैनल बैठाया जाता है जो ये बताता रहता है कि ये ज़्यादा आगे जा रहा है या ये पीछे है। तो और उसमें वो एक्सपर्टीज़ को लाते हैं। तो ये पैनल डिस्कशन हमारी जो ये शिक्षण विधि है उसी जैसी है। तो पैनल चर्चा के लाभ देखते हैं। पैनल चर्चा यदि अच्छी तरह से आयोजित हो तो यह एकल वक्ता मंच में शिक्षार्थियों के लिए अधिक रुचिकर होती है। दूसरा हमारा पॉइंट है, यह विधि सामान्यतः सामाजिक रूप से प्रासंगिक मुद्दों के लिए उपयोग की जाती है। और पैनल चर्चा के दोष देखते हैं। इस विधि में विशेषज्ञों को एकल मंच पर लाना कठिन है, क्योंकि सभी एक टाइम पर एक्सपर्टीज इकट्ठे नहीं हो सकते। प्राय यह देखने में आता है कि इस विधि में शिक्षार्थी सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं। अगली हमारी विधि
अगली हमारी फोर्थ विधि है मस्तिष्क झंझावती या विप्लव विधि, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। इसे सरल भाषा में विचार मंथन भी कहा जाता है। अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। यह एक रचनात्मक समूह कार्य है। इसमें अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इसमें छात्र के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत की जाती है जिस पर सभी छात्र मुक्त भाव से विचार करते हैं तथा उस पर वाद विवाद एवं वार्तालाप होता है। विचार मंथन की मात्रा करने से मुख्य पहचान सहजता से होती है। कभी कभी विचारों की मात्रा उनकी गुणवत्ता की तुलना में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना होता है। मस्तिष्क झंझावती विधि के लाभ देखते हैं। यह विधि रचनात्मकता को प्रभावित करती है। सेकंड है, यह शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। थर्ड है, यह विधि हम कम खर्चीली होती है क्योंकि इसे तैयार करने के विशेष उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती। तो इसके दोष देखते हैं। मस्तिष्क झंझावती विधि के दोष, पहला है, इस विधि में विषय के अध्ययन का व्यवस्थित तरीका नहीं है। दूसरा हमारा पॉइंट है, यह विधि उन प्रशिक्षुओं के लिए संभव नहीं है जो लेने के लिए अनिच्छुक होते हैं, यानी जिनकी रुचि इनमें नहीं होती। तो यह हमने मस्तिष्क झंझावती यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग शिक्षण विधि देखी। अगली हमारी शिक्षण विधि है परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। किलपैट्रिक इस विधि के मुख्य प्रस्तावक हैं, यानी किलपैट्रिक इसके जन्मदाता हैं। इस पद्धति में एक सुनिश्चित योजना बनाकर शिक्षा दी जाती है। यह विधि करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देती है। परियोजना वह क्रिया है जिसमें पूर्ण सहभागिता के साथ इस विधि में छात्रों के सामने समक्ष एक समस्या प्रस्तुत की जाती है। छात्र उसका हल निकालने में एक निश्चित अवधि तक के लिए प्रयासरत रहते हैं। शिक्षक उनका मार्गदर्शक बन सकते हैं। इसकी एक निश्चित प्रारूप में रिपोर्ट भी बनती है। तो आइए परियोजना विधि के लाभ देखते हैं। परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड के लाभ। परियोजना विधि के माध्यम से छात्र गहन प्रवृत्ति का विकास होता है। सेकंड हमारा पॉइंट है, इस विधि के माध्यम से छात्र समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। थर्ड पॉइंट है, इसमें छात्रों की रुचि का विकास होता है। और फोर्थ हमारा पॉइंट है, यह विधि छात्रों को ज्ञान प्राप्ति में सहायक है। प्रोजेक्ट मेथड विधि में बच्चों का इंटरेस्ट का विकास होता है और यह छात्र समूह में कार्य करने के लिए स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करती है। यह विधि ज्ञान प्राप्त करने में भी हेल्पफुल है। आगे इसके दोष देखते हैं। परियोजना विधि के दोष, इस विधि में निरंतर जांच की आवश्यकता होती है क्योंकि इस विधि में टीचर्स का होना ज़रूरी है। क्योंकि स्टूडेंट्स करके सीखते हैं तो उनकी जांच भी ज़रूरी है। सेकंड हमारा पॉइंट है, इस विधि में कार्य करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होती है। अगला हमारा लास्ट पॉइंट है, इस विधि में पाठ्य पुस्तक का अभाव होता है क्योंकि इसमें पाठ्य पुस्तक की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि बच्चे करके सीखते हैं। तो इसमें पाठ्य पुस्तकों का अभाव रहता है। तो आज हमने शिक्षण विधियाँ कई देखी। अब और जो बची हुई शिक्षण विधियाँ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक यह वीडियो आपको पसंद आए और ज़्यादा वीडियो इस चैनल पर देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में ही इसे शेयर भी करें। तो तब तक तो अब
खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।